नमस्कार दोस्तों, आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम 15 फरवरी 2026 को देश दुनिया का खबर लेकर आए हैं। इससे पहले आज जान लेते हैं, आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक माना जाता है। यह फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहे। जेल से रिहा होने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्होंने खुद से खाना परोसा। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने विधायक आईपी गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान आईपी गुप्ता पप्पू यादव के गले लगकर रोने लगे। आईपी गुप्ता को रोते देख पप्पू यादव भी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। पीएम ने पहले चबुआ एयरफील्ड पहुंचे और इसके बाद उन्होंने वायुसेना से C-130 एयरक्राफ्ट की डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग की। मोदी ऐसा करने वाला पहला प्रधानमंत्री बने। नीट छात्रा हत्या रेप मामले में सीबीआई की टीम ने शनिवार को शंभू गर्ल हॉस्टल पहुंची और सीबीआई के साथ एसआईटी की टीम केस की आईओ सचिवालय एसडीपीओ डॉक्टर अन्नू भी साथ रहे। टीम हॉस्टल के अंदर 3 घंटे रही। इस दौरान उसने कमरे में आई जहां छात्र रहती थी, कमरे की छानबीन की, एग्जिट और एंट्री गेट के निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीबीआई की टीम ने एसआईटी को ब्रीफ कर ली है। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को वाराणसी में कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती है। सरकार या कोई राजनीतिक दल यह तय नहीं करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सपा ने शंकराचार्य को मारा था, आप भी मार चुके हो। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद सीनियर पोस्ट पर रहे अधिकारी के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने के विचार कर रही है। इस दौरान अफसर अपनी सर्विस से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं कर सके। हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब विवादों में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगने वाले किसान और कपड़ा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को अपने वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में 18% टैरिफ बनाम जीरो समझाता है। कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किसी तरह के वो भारत और अमेरिका व्यापार समझौते से देश का कपास किसानों पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को धोखा दे रहे हैं। चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। बांग्लादेश में आम चुनाव से जीत के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि हम बांग्लादेश के हित को सबसे ऊपर रखेंगे। रहमान ने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश के विकास का सहयोग है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करेंगे। उनका कहना है कि दूसरे देश की तरह भी चीन भी बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत वापसी लाने के बारे में पूछा गया तो रहमान ने कहा कि हम पूरी तरह कानून प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि वेनेजुएला में 3 जनवरी को हुए सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका के एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया गया है। जो ट्रंप के मुताबिक इस हथियार की वजह से रूस और चीन का डिफेंस काम नहीं कर पाए। खालिस्तानी आतंकी गुरबंश सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई है। अन्य रिपोर्ट
के मुताबिक निखिल शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट के गुनाह कबूल कर लिया है। 29 मई को सजा की औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने एक्स पर पोस्ट लिखित गुप्ता को अपराध कबूल के जानकारी